हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ लेंगे, हम अच्छे से समझ लेंगे तो प्रश्नावली को सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए, पहला कह रहा है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ऐसे ही पूर्णांक को इंटीजर, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। अब इनमें से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या आप पीछे की क्लास में यानी 7th 8th में ये सब पढ़ चुके हैं। अब यहाँ 9th में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ये हम इसमें हमारा ऐड हो गया है। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो कहाँ से शुरू हो? 1 से। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी 1 से लेकर अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी उन्हें क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 0 से कभी नहीं शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है? 1 से। और एक चीज, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होती हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने नोट करके लिखा दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये आप लोग याद रखेंगे हमेशा। प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है। बाकी 1 से लेकर अनंत, अनंत यानी जिसका कभी अंत ही ना हो, इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी उन्हें क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या हमेशा शुरू होता है 0 से। किससे? 0 से। 0 से लेकर डॉट 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 अनंत, अनंत तक। ये भी कहाँ? 0 से लेकर अनंत तक, इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ये भी कभी माइनस नहीं होगी, पूर्ण संख्याएं भी कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्ण संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती। ये दोनों, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ये कभी दोनों माइनस में नहीं होती हैं। और एक चीज मेन, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो किसमें आती हैं? प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्या में आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या में भी 1 के अंक दिए होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में स्थित होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं कभी प्राकृतिक संख्या में स्थित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है यही कि पूर्णांक शून्य भी है और इसमें प्लस की संख्याएं भी आती हैं और माइनस की संख्याएं भी आती हैं। ठीक, मतलब प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती हैं पूर्णांक में। कोई कहे -6 तो ये भी क्या है? पूर्णांक। 3 कहेगा तो ये भी क्या है? पूर्णांक। और 0 भी पूर्णांक है। 0 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 0 ना तो प्लस है और ना ही माइनस, 0 क्या है? पूर्णांक है। देखिए, परिमेय संख्या, इसको तो आपने लास्ट कक्षा में पढ़ा भी है। परिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिनको किसमें ना लिखा जा सके? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q आपका 0 नहीं होना चाहिए। आपने इसको पिछली कक्षा में पढ़ा है कि अगर हमारा हर जो है वो 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। बाकी कुछ भी हो, प्लस माइनस हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस वही है कि हमारा हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो चलेगा, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। हर 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या, जैसे हमने परिमेय संख्या में देखा कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके लेकिन हर 0 ना हो। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, वही संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय। जैसे अपरिमेय संख्याओं में क्या क्या आता है? तो हमारी रूट की संख्याएं आती हैं। जैसे √2 हो गया, ये क्या है हमारा? अपरिमेय। पाई हो गया, पाई का मान वैसे तो 22/7 होता है, ठीक है, तो 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय। √2 हो गया, पाई हो गया, ठीक है। ऐसे √3 भी हम कह सकते हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय। वास्तविक संख्या देखिए क्या होता है? वास्तविक संख्या का मतलब होता है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय ये दोनों संख्याएं आती हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होगा वही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ 2/5, फिर लिख लिया हमने पाई, फिर हमने लिख लिया √2, या हमने लिख दिया -1। तो पब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह जो होगा वही क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है, ठीक है। और ये भी क्या है? ये भी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इंटीजर यानी पूर्णांक क्या है? पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और 0 भी होता है। परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q उसका 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या में रूट की संख्या आती है, जैसे √2, √3, पाई हो गया। वास्तविक संख्या ये क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली में। पहले हम कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट 0 हो। कहने का मतलब ये है कि क्या आप 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप इसे p बटा q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो और q 0 भी नहीं होना चाहिए। तो हमें कारण बताना है। सबसे पहले कहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या कहेंगे? फिर आगे कहा है क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? हम लिखेंगे हाँ, हम इसे p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जहां p और q क्या हो?
पूर्णांक हो और क्यू इज नॉट जीरो हो, तो देखिए कैसे यहाँ हमारा आंसर होगा क्या, हाँ, लेकिन हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए शून्य कह रहा है, शून्य एक परिमेय संख्या, ये जो शून्य है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कह रहा है इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप समझिए पी बटा क्यू के रूप में हमको लिखना है। हम जानते हैं हर एक संख्या के नीचे बटे में क्या होता है, एक, क्या होता है, एक। अब यहाँ देखिए हमने पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया, एक शर्त हमारा पूरा हुआ। आगे कह रहा है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, तो पूर्णांक में हमने आपको बताया था कि पूर्णांक में प्लस की संख्याएं भी आती हैं, 1 2 3 4 क्या है, पूर्णांक है, और जीरो भी क्या है, पूर्णांक है। तो हमारा जीरो भी क्या हो गया, पी हो गया, एक भी क्या हो गया, क्यू हो गया, यानी जीरो और एक को हमने पूर्णांक में भी लिख दिया। तो 0/1 ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि वही संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है जिसमें हर जीरो हो, लेकिन यहाँ हर में हमारा क्या हो गया, हर में हमारा एक हो गया, तो इसको हमने लिख दिया पी बटे क्यू के रूप में लिखे। अब देखिए ये भी कहा है कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखिए क्यों हमारा जीरो नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ, हम इसको शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में हमने लिख भी लिया, और जहाँ हमारा शून्य और एक यानी पी और क्यू ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक भी हैं, और कहा था क्यों जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो क्यों हमारा जीरो भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, हाँ, आप लोग ऐसे समझ लेंगे। देखते हैं अब दूसरी सवाल। देखिए दूसरे में कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसी 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और देखिए हमको ज्ञात, जब भी ऐसी सवाल कहेगी तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, जितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करने को कहे उसमें हम हमेशा एक प्लस कर लेंगे, एक को जोड़ लेंगे। जैसे 5 कहे तो 5 + 1, 3 कहे तो 3 + 1, 6 कहे तो 6 + 1, जितनी भी परिमेय संख्या कहेगा उसमें हम एक जोड़ कर क्या करेंगे, यहाँ जो संख्याएं दी रहेंगी जिनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है उससे गुणा और भाग कर लेंगे। ये परिमेय संख्या ज्ञात करने का नियम होता है। तो देखिए 6 कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो गया, 7। अब इसी से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कहा है तो बारी बारी से इन दोनों में एक एक करके गुणा और भाग कर लेंगे। देखिए 3 सत्ते 21 हो गया, बटे में हमारा 7 आया। अब 4 वाले में ले लेते हैं, तो 4 में भी ऐसे क्या करेंगे, 7 से गुणा और भाग कर लेंगे, तो 4 सत्ते 28 बटे 7। अब इन्हीं दोनों में कहा था तो इन दोनों को हमने यहाँ गुणा भाग करके हमारा आ गया 21/7 और 28/7। 21/7 और 28/7 हर बराबर है, तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 21 से लेकर 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लिख लेंगे। तो देखिए तो 21 के आगे क्या आता है, 22 आता है, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, फिर 26/7, फिर एक हो गया हमारा 27/7। देखिए इन्हीं दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमने कर लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 28 से आगे नहीं जाएंगे, इन दोनों के बीच में हमको ज्ञात करने को कहा था तो हमने कर लिया। जब भी ऐसे परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहेगा तो उसमें हम एक प्लस कर लेंगे, और जिन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी रहती है उनमें हम गुणा और भाग करके आसानी से निकाल लेंगे। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरे में कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम आसानी से कर लेते हैं, अंश बटे हर में है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए हमने अभी आपको बताया जितनी परिमेय संख्या कहेगा ज्ञात करने का उसमें से एक क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, और जोड़कर जिन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना रहेगा उससे गुणा और भाग कर लेंगे। तो यहाँ 5 कहा है
तो 5 में हम एक क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 5 एक हमारा हो गया 6। देखिए 3/5 है, पहले इसका हम लिख लेते हैं। 6 से क्या कर लेंगे, गुणा और भाग कर लिया हमने। देखिए 3 छंग हो गया हमारा 18 और 5 छंग हो गया हमारा 30। ऐसे इसका निकाल लेते हैं। देखिए 4 छंग हो गया हमारा 24 और 5 छंग हो गया हमारा 30। अब ये दोनों हम 5 परमेय संख्या आराम से निकाल लेंगे। 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। इन्हीं संख्याओं में जब हमने 6 से गुणा भाग किया तो हमारा 18/30 और 24/30 आया है। जब हम इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ 6 18 6 पंचे 30 वही मिल जाएगा। 6 चौके 24 और 6 पंचे 30 ज्ञात कर लेते हैं। तो 18/30 और 24/30 के बाद 18 के बाद क्या आता है 19। हर बराबर है तो बटे में वही रहेगा 20। 22 और 23 बटे में 30। 5 परमेय संख्या हमको ज्ञात करने को कहा था तो हमने ज्ञात कर लिया 19 20 21 22 और 23। ठीक है, जब भी परमेय संख्या ज्ञात करने को कहेगा तो एक ज़्यादा जोड़ के जिनके बीच में ज्ञात करना रहता है उसे गुणा और भाग कर लेते हैं। चौथे सवाल अब हम देखते हैं। देखिए चौथे में कह रहा है नीचे दिए गए कथन में सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर बताइए। हमें उत्तर देना है किसके साथ, कारण यानी रीजन के साथ बताना है कि कैसे ये सत्य है और कैसे असत्य है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, देखिए कैसे समझते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक, और पूर्ण संख्या जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेकर अनंत तक। तो ध्यान देंगे जब, तो यहाँ से देखिए ये 1 से शुरू होती है, ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो देखिए जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो किस में आ गई, पूर्ण संख्या में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यहाँ हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हाँ, यानी सही है, या तो सत्य कह सकते हैं, हाँ भी कह सकते हैं और सत्य असत्य कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमने कहा हाँ। अब हमको कारण बताना है, तो कारण क्या बताएंगे, देखिए हम कारण बताएंगे क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। शून्य से शुरू होती है। जब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो किस में आ जाएंगी, पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम। देखिए दूसरे में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक आपको हमने बताया था, पूर्णांक में संख्याएं प्लस में भी आती हैं माइनस में भी आती हैं, और पूर्ण संख्या में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होती है। तो हम क्या कहेंगे, जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका हम कारण लिख देंगे अभी। क्योंकि हमने आपका कारण भी लिखवाया है, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं और पूर्णांक में माइनस भी आता है, इसीलिए पूर्णांक हमारा जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कभी माइनस में नहीं होती हैं, इसीलिए हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है, हमने लिखा नहीं। तीसरा देखते हैं अब।
देखिए तीसरे में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं भाई, हर एक परिमेय संख्या कह रहा है पूर्ण संख्या होती है। तो पहली बात तो परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि परिमेय संख्या जो है वो माइनस में भी होती हैं, अपूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ हम रीजन लिख सकते हैं, क्या कारण लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं और परिमेय संख्या माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। तो यहाँ हमारा ये वाला भी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, नहीं, क्योंकि वही कारण लिख देंगे कि भाई पूर्ण संख्या जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।